Okay, so I am taking one question from previous year GATE, and question is saying a 1 kilohertz signal, a signal is 1 kilohertz, so it is given that the value of FM is 1 kilohertz, so FM is equivalent to 1 kilohertz. So you can draw any signal band limited to 1 kilohertz. You can draw any signal, assume any signal. Any assumption will give you correct answer, no problem. So you are taking one signal x of f of 1 kilohertz. हमने मान लिया ऐसा. Is sampled at 1800 sample per second. Okay, fs is given. Fs is 1800 sample per second. This is given. Samples are applied to ideal low pass filter with frequency range of 100 Hz, 1000 Hz. और इनकी जो सैंपल आउटपुट होंगे दैट इज अप्लाइड टू एक है ना, एक फिल्टर को दिए, लो पास फिल्टर को, जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज. हाउ टू डील विद दिस? कैन आई से, मैं कोई सिग्नल अज्यूम कर लेता हूं 1 किलो हर्ट्ज का. कैन आई से सिग्नल इज कोसाइन ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻³ ये कितने हर्ट्ज का सिग्नल है? 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है. आप समझें कि व्हाट सैम्पलिंग मीन्स. सैम्पलिंग मीन्स मल्टीप्लाइंग दिस सिग्नल बाय 1/Ts प्लस 2/Ts into cos of omega st plus 2/Ts cos of 2 omega s into t, and this goes up to infinite. ये मतलब होता है सैंपल्ड सिग्नल का. आई कैन से दिस इज x del of t, आई शुड से. नाउ इस सिग्नल का वैल्यू कितना है? दिस सिग्नल FM इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज. तो FM का मल्टीप्लाई 1/Ts से हुआ तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा मिलेगा? 1 किलो हर्ट्ज प्लस 0, 1 किलो हर्ट्ज माइनस 0. चलो 1 किलो हर्ट्ज के सिग्नल का मल्टीप्लाई FS का वैल्यू कितना है? 1.8 किलो हर्ट्ज. 1800 को 1.8 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं. अब इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? Fs प्लस FM. Fs कितना दिया है आपको? 1.8. आप समझें कि दो कॉस का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी, एक बार कम होगी, तो चाहे वो ओमेगा में जोड़ लो चाहे आप f में जोड़ लो, करेक्ट है. तो 1.8 प्लस 1 एंड 1.8 माइनस 1 विच इज 2.8 एंड 0.8. फिर आगे जाएंगे तो कितना है? Fs प्लस 2 ट्वाइस ऑफ Fs प्लस माइनस ऑफ FM. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई है तो 1.8 का दुगना कितना? 3.6. 3.6 प्लस 1 एंड 3.6 माइनस 1. सो दिस इज 4.6 एंड दिस इज 2.6. तो एक से तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये तो पास होंगे नहीं. अब बैंड पास फिल्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे जो 1 किलो हर्ट्ज के अंदर लाई करेंगे? कौन कौन से हैं ऐसे कंपोनेंट? एक है 0.8 किलो हर्ट्ज और एक और कौन सा है? वन मोर इज 1 किलो हर्ट्ज. तो कौन कौन से कंपोनेंट है जो बैंड पास फिल्टर इस लो पास फिल्टर के अंदर आएंगे? तो आंसर इज 800 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज. 800 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज. तो दिस इज वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में आप है ना बहुत क्लियरली लगाएं इनको. कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए. सो वी हैव वन मोर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम एंड व्हाट इट सेज दैट xt इज ए सिग्नल, बैंड लिमिटेड सिग्नल, जिसके दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितने दिए हैं? द ओमेगा 1 इज इक्वलेंट टू 800, सो आई कैन से f1 इक्वल टू 400 हर्ट्ज एंड f2 इक्वल टू omega 2 equal to 71400 pi, so I can say 700 hertz.
So two frequency components are given. xt is sampled with rectangular pulse. इस बार आपसे आइडियल सैंपलिंग नहीं की है, इस बार क्या बोला है कि जिस वेवफॉर्म से सैंपल किया है, जिससे सैंपल किया है वो फंक्शन यहां दिया है. सैंपल्ड विद रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन शोन इन द फिगर. ये ट्रेन रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन दी है, इंपल्स ट्रेन नहीं है, इस बार पल्स ट्रेन है. तो आपको बताना है कि आउटपुट में स्पेक्ट्रल कंपोनेंट कौन कौन से अवेलेबल रहेंगे. तो बड़ी आसान बात है, मुझे अगर यह पता चल जाए कि इस वेवफॉर्म को बनाने में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लगे हैं, तो मुझे यह भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे. इस वेवफॉर्म के और ये वेवफॉर्म कैसा है, पीरियोडिक है ना. दिस इज T0/2, दिस इज -T0/2. तो मैं इस फंक्शन के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिख सकता हूं. और वो कहां से आएंगे, फूरियर सीरीज से. एंड दिस इवन और ऑड, दिस फूरियर सीरीज इज इवन. सो आई कैन से फूरियर सीरीज of PT is given by it is A0 plus summation n equal to 1 to infinity cos of n omega t into an. This is the Fourier series. And what is value of A0? I can say the value of A0 is nothing but average. So 1 divided by T0 into area under the curve. So T0 by 6 is T0 by 3 into 3 volt. So I should say the value of A0 is equivalent to, है ना, यूनिट दिया नहीं है पर ओके, वोल्ट में दिया होता तो 1 volt. We don't have any problem. Now an, I can say that an is nothing but 2 by t integration minus T0 by 6 to T0 by 6. This is 3 into cosine of n omega t into dt, है ना. In this duration value is 3, otherwise it's 0. So I can say this is 6 by T0 into integral of cosine is sine n omega t divided by n omega, है ना, omega naught, and this is minus T0 by 6 to T0 by 6. So can I say this is the value of an. We know that omega naught into T naught. So omega naught is equivalent to 2 pi by T naught. So omega naught into T naught product is 2 pi. So this is 2 pi divided 6 divided by 2 pi is 3 divided by pi into n equal to sine of n into omega naught into t by 6, और माइनस ऑफ माइनस थीटा विल बी 2 times ऑफ दिस. तो इसको मैं 2 गुना कर देता हूं तो लोअर लिमिट रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वी नो दैट ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट इज 2 divided by pi n into sine of n, 2 pi, 2 cancel, n into pi by 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ an. और an का वैल्यू अगर अवेलेबल है तो ऑल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल टू मी. सो आई कैन राइट द फूरियर सीरीज वेरी इजीली फॉर दिस. इसको हटा देता हूं. आई कैन राइट a0 इक्वल टू 1 प्लस what are the functions which are available? n equal to 1 is available. So I can write a1 is equivalent to 2 divided by pi sine of pi by 3. a2 equal to 2 divided by 2 pi sine of 2 pi by 3, acceptable. Now a3 equal to n equal to 3 sine pi is 0.
नाउ A4 इज अवेलेबल, A5 मतलब 369 ये कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो कैन आई से दिस इज A1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा ST प्लस A2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा ST. आगे के कंपोनेंट 0 3 0 फिर 4 5 6 आएंगे, है ना. 3 0 फिर कॉस ऑफ 4 A4 इंटू कॉस ऑफ 4 ओमेगा ST, बट 3 इज 0. और ये जो वैल्यू है ये तो कुछ नंबर है, मुझे इस नंबर से कुछ मतलब है भी नहीं. साइन पाई बाई 3 इज व्हाट 60 डिग्री, अंडर रूट ऑफ 3/2. ये जितना भी आए वी डोंट केयर, हमें तो फ्रीक्वेंसी से बताना है आउटपुट में. अब देखो इस सिग्नल में मैंने मल्टीप्लाई किया है बिकॉज what is your sample signal? I can say the sample signal for the question is xt. Sample signal is given by pt into that signal xt. और pt into xt करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है pt और xt का, which I can say that pt इंटू एक्सटी में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है? 400 हर्ट्स एंड 700 हर्ट्स. 400 हर्ट्स एंड 700 हर्ट्स. दिस इज F1 एंड दिस इज F2. ये दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. अब इसका मल्टीप्लाई किया अगर आपने एक्सटी में, तो पहले तो आपको मिल जाएगा 400 हर्ट्स, 700 हर्ट्स, फिर आपने किया ओमेगा एस. सो वी नो दैट टीएस का वैल्यू दिया है, टी नॉट का वैल्यू दिया है आपको 10⁻⁻3. तो कितना वैल्यू हो जाएगा? इट्स अ 1 किलो हर्ट्स. तो मेरे पास 1/T0 इज इक्वल टू एफएस. इसी से सैंपल किया है. तो आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज 1 किलो हर्ट्स. तो एक बार कितना हो जाएगा? 1 किलो हर्ट्स प्लस माइनस 400, 1 किलो हर्ट्स प्लस माइनस 700. फाइन. फिर कितना हो जाएगा? 2000 मतलब 2 किलो हर्ट्स, एफएस 2 गुना हुआ है, प्लस माइनस 400 हर्ट्स एंड 2000 प्लस माइनस 700 हर्ट्स. और इसके बाद भी जो आएंगे वो कितने आएंगे? थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ आएगा. तो इट्स 8000 नहीं, फोर्थ आएगा तो इट्स 4000 प्लस माइनस 400, 4000 प्लस माइनस 700. दिस इज द आइडिया. और वी कैन राइट दिस हियर 4000 प्लस माइनस 400, 4000 प्लस माइनस 700. अब आपसे क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट 2.5 से 3.5 के बीच में लाई करते हैं हम, तो 2.5 से 3.5 के बीच में कौन लाई करता है? चलो देखते हैं. 2.52 यानी 2500 टू 3500 के बीच में कौन लाई करता है? ये दोनों तो डेफिनेटली लाई नहीं करते. 600 ये भी लाई नहीं करता, ये भी लाई नहीं करता. जरा इसको देखें. 2000 प्लस 400 ये भी लाई नहीं करता. 2000 प्लस 700 ये लाई करता है. 2700 लाई करता है. और 1300 भी लाई नहीं करता. चलो इसको देखते हैं. कैन आई से दिस इज 4000 माइनस 400 3600. ये तो लाई नहीं करता, ये तो यहां लाई करेगा. और 4400 भी लाई नहीं करता. चलो इसको देख लेते हैं. 4000 minus 700, this can be written as 4000 minus 700, 3300. ये लाई करता है. और दोनों को जोड़ लिया तो 4700 ये लाई नहीं करता. तो ऐसे कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और हो सकते हैं, है ना. 4000 के बाद ये आएगा 5000 प्लस 400, 5000 प्लस माइनस 700. तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5400 और 44 दोनों लाई नहीं करते. सो 2.7 एंड 3.3 2.7 and 3.3 is correct answer for the question.
दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐसे हैं जो इस फिल्टर से पास होंगे, बाकी सारा ये फिल्टर ब्लॉक कर देगा। या मैं ऐसा बोलूं कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज 2.5 से 3.5 किलोहर्ट्ज के बीच में कितने कंपोनेंट लाई करेंगे, तो वो दो कंपोनेंट होंगे 2.7 and 3.3 kilohertz. One more problem for gate, and what this question is saying that a signal, okay, so we want a multiplication of MT into GT. So I can say I want a multiplication of MT into GT, and that is called a sampled signal. So MT is signal band limited to bandwidth of 500 hertz. So FM is equivalent to 500 hertz. And you are having this signal. तो जरा देखें, you are having this signal at k equal to 0, it's del t. At k equal to 1, it's minus of del t. At k equal to 2, it's plus of del t. Then minus of del t. Because minus 1 to the power k, so for all odd power are negative and 0 and even powers are positive. So can I say its average value is 0 because plus है ना, अगर आप एरिया अंडर द कर्व 1 पीरियड निकालने जाओगे तो दिस इज पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया 0, ए 0 का वैल्यू 0 आया। तो इस बार जो कंपोनेंट मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे कितना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, FM प्लस माइनस n into fs where n cannot be 0. n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एरिया दोनों कैंसिल हो गए। तो fm प्लस fs, और fs भी क्यों बोले हम इसको, हाँ ठीक है बोल देते हैं fs। इसका वैल्यू कितना है, आई कैन से दैट 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू fs, है ना। इस सिग्नल का fg लिख दो, fs लिख दो, दिस इज 20 किलो हर्ट्ज। तो मैं बोलूं ऐसा कि fs एंड fm माइनस fs, तो वैल्यू कितना आया इसका, प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, fs प्लस fm, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म में जो पॉजिटिव में दिखेगा वो नेगेटिव में भी दिखेगा, fs प्लस fm। सो 500 हर्ट्ज यानी 0.5 हर्ट्ज प्लस 20 हर्ट्ज, 20.5, 20 माइनस 0.5 19.5 प्लस fm प्लस 2fs, तो 40.5 एंड 39.5। इनमें से ऐसे कंपोनेंट कौन से हैं जो 1 किलो हर्ट्ज से पास हो सकते थे, ऐसा एक भी कंपोनेंट नहीं है। ये कब हो सकता था, जब सारी इंपल्सेस मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलती, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिया सो दैट इसको इफेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। तो 1 किलो हर्ट्ज के अंदर कोई सिग्नल आता है क्या, सैंपल सिग्नल का कोई कंपोनेंट 1 किलो हर्ट्ज के अंदर नहीं आता है, दैट्स व्हाई आउटपुट ऑफ दिस इक्वल टू 0।